बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो पहला टॉपिक है या पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स को समझने के लिए अगर हम इस टेबल को स्टडी करें तो मैट्रिक्स की कहानी हमारे समझ में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 कॉलेजेस है ए बी सी, और ये कॉलेजेस जो है डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसके पास कुछ स्पीकर्स है। नंबर ऑफ़ स्पीकर्स लैंग्वेज वाइज हमने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश, उर्दू, पुश्तो, हिंदी। तो कॉलेज ए जो है उसके पास 3 ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जो इंग्लिश में स्पीच करेंगे, 2 जो है उर्दू में करेंगे और 3 जो है पुश्तो में करेगा स्पीच और 1 हिंदी में करेगा। कॉलेज बी के साथ 2 ऐसे स्पीकर होंगे जो पार्टिसिपेंट होंगे जो इंग्लिश में स्पीच करेगा, 3 उर्दू में स्पीच करेगा, 1 पुश्तो में और 2 हिंदी में। इसी तरह कॉलेज नंबर सी जो है उसके पास 4 पार्टिसिपेंट जो है वो इंग्लिश में स्पीच करेंगे, 2 जो है उर्दू में करेगा और 2 पुश्तो में और 1 हिंदी में। तो अगर इस टेबल में हम गौर से देखें तो हमारे पास कुछ नंबर जो है वो आ गए और वो कुछ हास्पान में है। उसमें हमारे पास इस तरह भी कुछ कतारें बनते हैं अगर हम गौर से देखें, और इस तरह भी कुछ कतारें बनते हैं हमारे पास। अब अगर इससे हम ये ऊपर वाले जो इंफॉर्मेशन है ये मिटाए, ये और जो हमारे पास ये कॉलेजेस के नाम है ABC, ये मिटाए हम इसी तरह, तो हमारे पास ये नंबर जो है ये बच जाते हैं। और अगर इन नंबर्स को हम इस ब्रैकेट में क्लोज कर ले इसी तरह अगर हम एक ब्रैकेट लगाएं इस तरह, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम इस चीज़ को जो है क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं इसको। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह भी कुछ कतारें बनते हैं और इस तरह भी कुछ कतारें बनते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं। लेकिन इससे पहले जो है हम ये तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका डिफिनीशन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास इस तरह होगा कि एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर जो है ये हमारे पास रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इस कॉल्ड मैट्रिक्स। ये इसका आसान सा डिफिनीशन हो गया मैट्रिक्स का, और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको हम नोटेशन देते हैं। मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है? तो ये याद रखो, मैट्रिक्स का नोटेशन जो है ये हम कैपिटल ABC इसको नाम देते हैं, कैपिटल ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है ABC अप टू Z, लेकिन क्या लिखना है? कैपिटल ABC लिखना है। अब इसमें इस तरह ये जो कतारें बनते हैं ये, तो इसको हम यहाँ पर रो कहेंगे। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइंस है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको हम रो कहते हैं, और जितने भी वर्टिकल लाइंस है इसको हम कॉलम कहेंगे। ये हमारे पास सारे जो है ये कॉलम्स है, ये वाले ये कॉलम्स है। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हो गए और 4 कॉलम्स हो गए। तो इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स तो हमने समझ लिया। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो इसका आसान डिफिनीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर रोज़ को हम नाम दे दे m और कॉलम्स जो है इसको हम नाम दे दे n, तो इस डिफिनीशन के मुताबिक जो हमने पहले जो मैट्रिक्स लिखा था, तो इसका जो है ऑर्डर इस तरह होगा, 3/4 आएगा, 3/4, और इसको हम 3x4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास m कितना है? 3 है और n कितना है? 4 है। तो अगर हम जर्नली बात करें तो जर्नली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n होगा, m क्रॉस n।
ये तो आर्डर की बात हो गई। बस आसान तरीका है, जितने रोज़ है पहले वो लिखना है और जितने कॉलम से बाद में वो लिखना है, ये इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमने तो पार्टिकुलर मैट्रिक्स लिया था, अब मैट्रिक्स का जर्नल फॉर्म हम लिखते हैं, जर्नल फॉर्म इसका क्या होगा, तो उस पर फिर हम फर्दर बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने नाम दे दिया ए। मैट्रिक्स का जर्नल फॉर्म जो है वो इस तरह होता है A11 A12 डॉट डॉट A1 A1 A1J और डॉट डॉट A1N इस तरह आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा रो जो बनेगा A21 A22 डॉट डॉट A2J डॉट डॉट A2N, और ये सिलसिला जो है ये इस तरह चलता रहेगा। यहाँ पर मैं एक और कॉलम लिखता हूँ, वो हमारे पास होगा AI1 AI2 डॉट डॉट AIJ डॉट डॉट AIN, और इसके बाद भी हमारे पास कुछ रोज़ होंगे। अच्छा, अगर मैं इसका लास्ट रो जो है वो लिखूँ AM1 AM2 डॉट डॉट AMJ डॉट डॉट AMN, ये मैट्रिक्स का जर्नल फॉर्म पे हमारे पास। अगर इस रो को हम देखें, इस रो को, इसमें मैंने सब्सक्रिप्ट में आई लिखा है, तो इस रो को कहते हैं आइथ रो, आइथ रो। और अगर इस कॉलम को हम देखें तो इसको कहते हैं जेथ कॉलम, जेथ कॉलम। अच्छा, अब अगर हम इसको इस तरह एक सर्कल में या इस तरह कुछ लाइंस लगाए इस तरह, तो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो आता है, और इस एलिमेंट को हम कहते हैं AIJ एलिमेंट, AIJ एलिमेंट। मतलब कि ये आइथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आई कामा जेथ एलिमेंट, आई कामा जेथ एलिमेंट। मतलब कि ये हमें कहाँ पर मिलेगा, इस मैट्रिक्स में आई थ्रो में मिलेगा और जे तो कॉलम में ये हमारे पास आएगा। अच्छा, मैट्रिक्स का एक और जो आसान नोटेशन है, इस मैट्रिक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू AIJ, लेकिन यहाँ पर ये लिखना है, इस पर हमने बात कर लिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका आर्डर है M। अच्छा, यहाँ पर आई जो है आई, अगर इस तरह आप लोग लिखते हो, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि AIJ, अगर MN यहाँ पर नहीं लगाना है तो फिर इसके साथ ये लिखना है कि I इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू M आएगा, और J जो है 1 2 3 अप टू N आएगा हमारे पास। तो ये सारे जो है ये मैट्रिक्स के जर्नल फॉर्म है, जो भी मर्ज़ी है आप लोगों की, जो आप लिखना चाहे। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ बातें उस पर करते हैं, तो उसको समझने के लिए हम इस तरह करेंगे। ये जो है ये सारे एलिमेंट्स जो है ये मैं मिटाता हूँ। अच्छा, अगर मैं पर सिंप्लिसिटी इस मैट्रिक्स को 3x3 कंसिडर करूँ, 3x3, तो यहाँ पर मैंने बात कर लिया कि अगर मैट्रिक्स का जर्नल फॉर्म हम ये वाला इस्तेमाल कर ले या यूज़ कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास आई जो है वो 1 से लेकर M तक वेरी करेगा, और J जो है वो 1 से लेकर N तक वेरी करेगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं I1 कंसिडर कर लूँ और J को मैं वेरी कर लूँ अप टू 3 तक, मैंने पहले बता दिया कि मैं 3x3 मैट्रिक्स जो है कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो है 1 आएगा, और J कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। अच्छा, 1 फिक्स है, अब J 2 कर लो, तो हम सेकंड कॉलम में जाएंगे, A12 ये एलिमेंट हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 भी आएगा, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को लिखूं तो ये हमारे पास A13 एलिमेंट आएगा। ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप पर डिपेंड करता है आप कितने आर्डर का जो मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो। अब आई जो है 2 कर लो और J को वेरी कर लो, A21 ये एलिमेंट आएगा, A22 ये एलिमेंट आएगा, A23 यहाँ पर हमारे पास तीसरा एलिमेंट आएगा, ये A23 एलिमेंट हो गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पर भी मैं 3 लिखूँ तो फिर हम 3 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास A31, यहाँ पर हमारे पास A32 और यहाँ पर A33 आएगा। अब ये मैट्रिक्स जो है ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, और इस पर हम फर्दर बात करेंगे। अब इस मैट्रिक्स को गौर से देखो, तो इस यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर इसको, इन एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, इन एलिमेंट्स को हम
डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बहुत से नाम है, डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग एलिमेंट्स, या इसको हम प्रिंसिपल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये इसके सारे नाम हैं। अच्छा, इसको मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ये एलिमेंट जिस लाइन में होता है तो इसको हम डायगोनल या लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर कौन से एलिमेंट है? A11, A1, A21, A31, A31। तो जर्नल मैट्रिक्स जो है वो मैंने लिखा था इस तरह कि ए आई जे और M क्रॉस N मैंने यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रो रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आई है और ये सेकंड जो है ये जे है। यहाँ पर ये आई है और ये जे है। यहाँ पर भी ये आई है और ये जे है। अगर इस एलिमेंट को या इन एलिमेंट को हम कोर्स से देखें तो यहाँ पर आई जे जो है ये बराबर है। अब डायगोनल वाले जो ऊपर एलिमेंट्स है हमारे पास A12, A13, A23, A23, तो ये हमारे पास आई है। यहाँ पर आई लेस देन जे है, यहाँ पर भी आई लेस देन जे है, और यहाँ पर भी आई लेस देन जे है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है A21, A31, A32, यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे है, यहाँ पर भी आई ग्रेटर देन जे है, और यहाँ पर भी आई हमारे पास ग्रेटर देन जे है। इन चीज़ों को जो समझना ज़रूरी है। इस पर हम और मैट्रिक्स जो है डिफाइन करेंगे तो इन चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये याद रखने के डायगोनल में जो एलिमेंट है होते हैं वहाँ पर आई जे बराबर होगा। डायगोनल के ऊपर जो है यहाँ पर वहाँ पर आई लेस देन जे होगा, और डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है वहाँ पर आई ग्रेटर देन जे होगा हमारे पास। इसके बेस जो है हम और मैट्रिसेस जो है डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास हो गया। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। ये समझना ज़रूरी है। कंपेरेबल मैट्रिसेस। अच्छा, इसका डिफिनीशन ये है हमारे पास के टू मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they have the same order। जिसका आर्डर सेम हो तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपेरेबल मैट्रिसेस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है ये कंपेरेबल मैट्रिसेस के बेस पर हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are comparable। मतलब जिसका आर्डर सेम हो। कंपेरेबल एंड, ये बात भी याद रखो, एंड ऑल the corresponding elements are equal। इसमें ये बात जो है ये ज़्यादा है, जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल हो। तो ये इसका हम एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है। पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे, जर्नली डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स A इज इक्वल टू ए आई जे और इसका आर्डर हमारे पास है M क्रॉस N, और B एक मैट्रिक्स है हमारे पास B इज इक्वल टू बी आई जे, इसका मैट्रिक्स इसका आर्डर है हमारे पास P क्रॉस क्यों। देन A मैट्रिक्स जो है B के बराबर होगा। A इज इक्वल टू B implies that M इज इक्वल टू Phi
एंड इन इज इक्वल टू क्यों, और इसके बाद जो है हमारे पास एंड, ये बात ज़रूरी है कि ए आई जे इज़ इक्वल टू बी आई जे फॉर आल आई जे। इसके एलिमेंट्स जो है वो भी बराबर होंगे। ये तो ऑर्डर की बात हो गई हमारे पास और ये एलिमेंट्स की बात हो गई। अब इसका एग्ज़ाम्पल हमारे पास किस तरह आएगा एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कुछ मैट्रिक्स लेंगे कि 2 1 0 4, ये ए मैट्रिक्स है, और बी जो है हमारे पास इस तरह है 2 2 -1 2 -2 एंड 4 +0। ये इस तरह का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक कर लो, यहाँ पर 2 है, 2 -1 से क्या आता है 1 आता है, 2 -2 से क्या आता है 0 आता है, और 0 + 4 से क्या आता है हमारे पास 4 आता है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और रोज भी सेम है हमारे पास, तो ये दो मैट्रिक्स जो है ये इक्वल मैट्रिक्स हो गए। अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये टॉपिक ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, हम इस तरह लिखेंगे, पहला जो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफिनीशन में आप लोगों को ओरली बताता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन जो है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। इसका मतलब ये है कि जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर नहीं हो तो और हम क्या कहेंगे इस मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे। इसके एग्जांपल जो है हमारे पास इस तरह होते हैं कि ए बी सी डी ई एफ ओ, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। या अगर हम इस तरह लिखें कि 1 2 3 4 5 6 हो, इसके रोज और कॉलम जो है ये बराबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखो, ये इम जो है ये इम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रोज रिप्रेजेंट करता है, और इन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। ये बात ज़रूरी है, इफ़ इम लेस देन इन, तो इस मैट्रिक्स को, जिस मैट्रिक्स में इम लेस देन इन होगा तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसको हम, वर्टिकल मैट्रिक्स। और नंबर 2, इफ़ इम इज़ ग्रेटर देन इन, तो इसको फिर हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। तो ये जो है ये रोज है और ये कॉलम्स है, ये रो और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका आर्डर हमारे पास 2/3 है, तो 2 लेस देन 3 है। अगर मैट्रिक्स को हम देखें तो ये वर्टिकल फॉर्म में है। अब यहाँ इस मैट्रिक्स का आर्डर 3/2 है, यहाँ पर m ग्रेटर देन n है, ठीक है, या 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है, इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, या रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहा जाता है। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसका जर्नल फॉर्म जो है हमारे पास और इस तरह आएगा कि ए आई जे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 क्रॉस n। कॉलम इसमें बहुत से हो सकते हैं, लेकिन रो कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। इसका और सिंपल फॉर्म जो है हमारे पास इस तरह आएगा कि A11 A12 डॉट डॉट A1n। इसके एग्जांपल हम देखें 1 2 3 या A B C, कॉलम आप लोगों की मर्ज़ी है जितना आप लोग लेना चाहते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स, या इसको कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। तो इसका जर्नल फॉर्म हम इस तरह लिखेंगे कि ए आई जे m क्रॉस 1। तो इसका जर्नल फॉर्म हमारे पास इस तरह होगा A21 A22 डॉट डॉट A2 AM1 इस तरह होगा हमारे पास ही।
A2 A11 सॉरी ये A11 होगा, A11 ये A21 होगा हमारे पास। इसके बाद A31 आएगा और AM1। इसके एग्ज़ाम्पल जो है, इसके एग्ज़ाम्पल इस तरह आप लोग लिख सकते हैं XYZ ये वाला, या अगर नंबर में हम लिखना चाहे तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स जो है उसका भी आसान सा डिफिनीशन है हमारे पास। सिंगलटन मैट्रिक्स, अच्छा इसका डिफिनीशन इस तरह है कि इफ़ इन अ मैट्रिक्स देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट देन इट इज़ सेड टू बी सिंगलटन मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ये मैट्रिक्स है हमारे पास A इज़ इक्वल टू A I J, और यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? सिंगलटन मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये बात लिखना है कि M और N जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसके अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो इसके एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह आ सकते हैं। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं 1/2। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये सिंगलटन मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि M इज़ इक्वल टू N। इसका जर्नल फॉर्म जो है हमारे पास इस तरह आएगा कि A I J और M क्रॉस N। यहाँ पर ये बात लिखना ज़रूरी है कि M और N आपस में बराबर होगा। तो इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम M क्रॉस N R, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं N क्रॉस N, और सिंपल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर ओनली हम क्या लिखते हैं? N लिखते हैं। तो ये अंडरस्टूड है, जिस तरह मैट्रिक्स जहाँ पर भी आता हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके साथ ओनली क्या लिखा है? N लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये आपस में बराबर होंगे। अच्छा, इसके अगर एग्जांपल हम 2x2 में कंसिडर कर ले तो इसके एग्जांपल हमारे पास इस तरह आएगा, और 3x3 में अगर हम इसका एग्जांपल कंसिडर कर ले तो इसका एग्जांपल हमारे पास इस तरह आएगा। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, उसमें 3 रो 3 कॉलम है हमारे पास। अच्छा, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पर हम डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और जो है डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमारे पास इस तरह है, इसका डिफिनीशन डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये बात तो जहन में याद रखो कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम कब डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे? इफ़ A I J जो है A I J यहाँ पर ये लिखना है कि A I J इज़ A I J इज़ इक्वल टू 0। A I J इस तरह लिखो कि A I J इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेयर I इज़ इक्वल टू J, एंड A I J इज़ इक्वल टू 0 व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J। अच्छा, इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस तरह करेंगे कि इस यहाँ पर ये लिखना है कि एट लीस्ट, अगर ये बात हम लिखें यहाँ पर तो ये डिफिनीशन जो है ये और खूबसूरत बन जाएगा। एट लीस्ट 1 A I J इज़ नॉट इक्वल टू 0। कहाँ पर? जहाँ पर I और J आपस में बराबर होंगे, और जब I J आपस में बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर हमारे पास A I J किस चीज़ के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि इस चीज़ को और इस चीज़ का क्या मतलब है? तो ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये चीज़ जो है ये याद रखना है। ये वाला ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, यहाँ पर A31 है, A32 है, A33 है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया पहले कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, यहाँ पर I J आपस में बराबर है, और ये जो है ये ऊपर और नीचे जो है ये यहाँ पर I J आपस में बराबर नहीं होगा। जहाँ पर वहाँ एक जगह पर कम होगा और एक जगह पर ज़्यादा होगा।
तो अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल देखें तो इसके एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2x2 में इस तरह आएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा 3x3 में हमारे पास इस तरह बनेगा, ये वाला, यहाँ पर मैंने -5 लिख लिया। यहाँ पर एटलीस्ट का लफ्ज़ ये है कि कम अज़ कम डायगोनल में एक एलिमेंट जो है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है। अच्छा अगर हम इस तरह लेके, इस तरह कोई मैट्रिक्स लेके, ये भी डायगोनल है। अगर इस तरह हम लेके ये वाला -1/2, मतलब ये है इस डिफिनीशन का मतलब ये है, इस पर थोड़ा सा और कर लो, ये बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि Aij इज़ नॉट इक्वल टू 0 व्हेन I इज़ इक्वल टू j। यहाँ पर जो है I j आपस में बराबर होता है, और यहाँ पर हमने लिखा ये एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात देखो कि सारे एलिमेंट्स की बात डायगोनल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट हमने लिखा है, एटलीस्ट। इसको देखो, यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो गई। और इसके ऊपर और नीचे जो हम देखते हैं, ये ऊपर है और ये वाले नीचे एलिमेंट्स है, यहाँ पर I j 0 के बराबर होगा और यहाँ पर I इज़ नॉट इक्वल टू j है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये भी आसान सा डिफिनीशन है हमारे पास हो। ये डिफिनीशन आएगा, इस तरह आएगा, ये मैं मिटाता हूँ, ये वाले, ये जो है, अच्छा ये मैंने मिटा दिया। यहाँ पर ये लिखना है कि Aij इज़ इक्वल टू के, Aij इज़ इक्वल टू के। Aij किस चीज़ के बराबर होगा? के बराबर होगा, जहाँ पर I और j आपस में बराबर हो, पर I इज़ इक्वल टू j, और Aij इज़ इक्वल टू 0 फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू j, तो ये किस मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो गई? ये स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो गई। इसका जर्नल फॉर्म जो हमारे पास होगा, जर्नल फॉर्म, अगर इसको मैं नाम दे दूँ A, तो यहाँ पर K आएगा 0 0 डॉट डॉट 0 आएगा, यहाँ पर फिर 0 आएगा, ये सारे जो है ये 0 होंगे। अगर इसको हम यहाँ इस तरह लिखें तो यहाँ पर हमारे पास K आएगा। अच्छा ये सारे जो है ये 0 होंगे और लास्ट में जो है हमारे पास K आएगा। अब यहाँ पर ये जो है ये डायगोनल है, तो डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट जो है होना चाहिए। तो इसका एग्ज़ाम्पल जो हम लेते हैं, तो इसका एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये होगा, ये वाला, ये स्केलर मैट्रिक्स की एग्ज़ाम्पल है। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो, इस तरह। ये बात याद रखो कि सारे या माइनस लिखने हैं या प्लस लिखने हैं। ये 3x3 में है, अगर 2x2 में आप लोग एग्ज़ाम्पल लिखना चाहे तो ये है। ये सारे क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास। अच्छा इसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। अच्छा तो यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 1। Aij किस चीज़ के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कहाँ पर? जहाँ पर Ij आपस में बराबर हो। और Aij इज इक्वल टू 0 फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू j। इसका जर्नल फॉर्म जो है, जर्नल फॉर्म हमारे पास इस तरह होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा, डायगोनल में 1 होगा, डायगोनल के ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? 0 होंगे। ये इसका जर्नल फॉर्म है। इसका एक अपना नाम है, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको मैं इन तक लिखूँ, इन तक, तो फिर इसको यहाँ पर मैं नाम क्या दूंगा? In। ये इसके कुछ एग्ज़ाम्पल है, ये इसके एग्ज़ाम्पल है। आप कोई भी आर्डर वाले मैट्रिक्स जो है लिख सकते हो। इसका नाम है हमारे पास I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3, और इसका नाम है हमारे पास I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2। तो ये बात होगी किस चीज़ की? यूनिट मैट्रिक्स की या स्केलर मैट्रिक्स की। अच्छा इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स जो है, ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स जो है वो भी कहते हैं। तो यहाँ पर आर्डर जो है ये ज़रूरी नहीं है, हम लिखते हैं पर सिंप्लिसिटी m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स को हम कब ज़ीरो कहेंगे? इज सेड टू बी A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स, इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल
आई जे, फॉर ऑल आई जे, सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास हो वो 0 के बराबर होंगे। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब